रिफाइनरी स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्लांट के अंदर टेस्टिंग के दौरान एबीयू प्लांट में अचानक आग लग गई है, जिसमें एक अधिकारी समेत 10 कर्मचारी झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर हालत देखते हुए 4 लोगों को दिल्ली रेफर कर दिया गया, जिनका दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटनास्थल से न्यूज स्टेट संवाददाता विनीत दुबे की रिपोर्ट देखिए। मथुरा रिफाइनरी में हुए धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि आसपास के गांव के लोग भी दहशत में आ गए थे। बताते हैं कल शाम को 7 साढ़े 7 के आसपास ये धमाका हुआ था और धमाका इतनी तेज था कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहीं के ही रहने वाले हैं और मैं इस समय आपको बता दूं कि मैं इस समय मथुरा रिफाइनरी के जो गेट नंबर 9 है, जो एंट्री पॉइंट है जहां से एंट्री करते हैं, उसके सामने खड़ा हुआ हूं और इसी के पीछे ये धमाका हुआ था। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार जान लेते हैं। जी हाँ। सबसे पहले आप बताइए चौधरी साहब, क्या सुना देखा था आपने? हम तो बारात में जा रहे, यहाँ बस में बैठे, एकदम ऐसी आवाज आई और आकाश में गड़र गड़र खूब जोरदार धमाको, बहुत जबरदस्त। फिर आग देखी हमने, छत पर चढ़ के बस में से उतर के कहूँ आग, तो आग की खूब लपट ऊंची ऊंची और उजाले उजाले है रो यहाँ। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो दिखाई नहीं दी? वो नहीं, अंदर ही गई है, यहाँ से नहीं गई है, अंदर गई है वो। अच्छा, अंदर से। हाँ, मेन गेट से जो है, यहाँ पे कोई नहीं आया है। जी। आप अंदर से कल सुनने में आ रहा बता रहे हो? कल मैं ड्यूटी नहीं गया था। अच्छा, तो क्या सुना था आपने? यहाँ इठे ब्लास्ट सुना था, बहुत जोर से धमाका हुआ था, कर रहा। हाँ, बहुत कर रहा धमाका, वो एक संग हले गई जनता। अंदर काम करते हो तो अंदर किसी को जाने नहीं देते, किसी को बाहर वाले को? नहीं, बिना गेट पास वाले को अधिकारी जाना चाहे चेक करने के लिए कि साहब बिना पास के नहीं जाने देते। अच्छा, तो कभी कोई सुरक्षा चेक करने आया कि साहब आपका ये काम प्लांट कर रहा नहीं? कल जो आशा हुआ उसके बारे में क्या सुना है? बताते हैं कि एवी यूनिट जो इनकी थी उसे चालू कर रहे थे। अंदर नहीं थे, हम ठेकेदार के आदमी, इतनी हमको नॉलेज नहीं है, हम अंदर नहीं थे, हम तो बाहर है, कल ड्यूटी ना गए। बस इतना बड़ा प्लांट IOCL चला रही है तो कोई सुरक्षा के कोई मानक आपको नहीं नजर आते हैं? सुरक्षा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे ही चल रहा है। रिफाइनरी तो रामपुर चल रही है, हिंदुस्तान कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रिफाइनरी मतलब खास करके ऐसा नहीं है जो होना चाहिए, सुरक्षा नहीं है। देखिए, रिफाइनरी के कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर हैं। आप लोग जब काम करते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि सुरक्षा की कुछ इस तरीके से? नहीं सर, सुरक्षा तो वहाँ भरपूर रहती है, लेकिन अब हादसा है ही है। अच्छा, तो कितनी तेज हादसा हुआ था? बता रहे हैं कि बहुत आवाज सुनाई दी। आवाज तो बहुत तेज हुई थी सर, लेकिन हम लोग यहीं थे रूम पे ही। हम ड्यूटी गए थे, लेकिन हम 5 बजे चले आए थे। अच्छा, तो आप वहाँ काम करते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई अधिकारी नहीं आता अंदर चेक करने के लिए कि ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, समय समय पर रिपेयरिंग वगैरह? सर वो अलग अलग डिपार्ट का अलग अलग अधिकारी रहते हैं, सेफ्टी वाले बल्कि टहलते रहते हैं, इसी बात में। कल जो यूबी यूनिट चालू कर रहे थे उस समय ये हादसा हुआ था कल? हाँ सर, वो तो अपने को नहीं पता है, लेकिन और देखिए सभी इस समय ग्रामीण जो है, ये सामने दुकानें हैं, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वही अपना थोड़ा सा कैंटीन रूप में यहाँ पर कुछ खाने पीने चले जाते हैं। आसपास में पूरा बस्ती है और धमाके की आवाज इतनी तेज थी, जैसा बता रहे हैं कि करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी थी। IOCL द्वारा संचालित मथुरा रिफाइनरी एक बार फिर से 1987 के बाद चर्चा में आ गई है। जी हां, मंगलवार की देर शाम यानी कल शाम को यहां एवी यूनिट में एक भीषण धमाका होता है, जिससे करीब 10 से 12 लोग झुलस जाते हैं, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि धमाका जिस समय हुआ वो इतनी तेज था कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में इस धमाके की गूंज सुनाई दी और इसमें बुरी तरह से करीब 10 से 12 लोग झुलसे, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं मथुरा रिफाइनरी की। यह मथुरा रिफाइनरी को देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको संचालित किया जाता है और यहाँ पर जो एवी यूनिट थी इनकी, उस वैसे तो यहाँ मथुरा रिफाइनरी में तमाम यूनिट है, लेकिन इनकी एवी यूनिट में स्टार्टअप का काम किया जा रहा था। पिछले 40 दिनों से वो यूनिट बंद बताई जा रही थी और उसी को ही यानी जब मथुरा रिफाइनरी जब शटडाउन यहाँ पर बंद कर दी गई शाम को 6 से 6 बजे के आसपास, उस जब सारी यूनिट बंद हो चुकी थी, तो उस समय इसके स्टार्टअप का काम शुरू किया जाना था और इसको कल शुरू कर इसको संचालित किया जाना था। लेकिन कल जैसे ही इसको शुरू किया गया, यानी कि उस समय वेल्डिंग करते समय ऐसा बताया जा रहा है कि फर्नेस में आग लगी या कहीं कोई बॉल फट गया, जिसकी वजह से यह धमाका सामने आया। फिलहाल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आग कैसे लगी, धमाका कैसे हुआ। उसके लिए रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं वो जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन धमाका इतना तेज था कि कई लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसमें 2 प्रोजेक्ट मैनेजर भी शामिल हैं और उनको अभी दिल्ली रेफर किया गया है। 3 लोगों को जो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन 1987 की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कब इसमें हादसे हुए। 1987 में यहाँ पर यहाँ की जो
ग्रेनेड है वहां पर ये कहा जा सकता है कि ऑयल भरने का काम किया जा रहा था, यानी टैंकरों में ऑयल भरा जाता है और उस समय भरने के दौरान यह हादसा सामने आया था। आग लगी थी और आग लगने में यहाँ इंजीनियर की भी मौत हुई थी और कुछ लोगों की मौत हुई थी, तमाम लोग घायल हुए थे। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि अगर पिछले साल की बात की जाए तो कुछ समय पहले ही यहाँ पर गैस रिसाव से एक व्यक्ति की भी मौत हुई और अब ये तीसरा मामला सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब एवी यूनिट में स्टार्टअप के दौरान यानी उसे शुरू करने के दौरान फर्नेस में आग लगने से, फर्नेस फटने से ये पूरी तरीके से यहाँ ये धमाका सामने आता है। तो कुल मिलाकर मथुरा रिफाइनरी जो है कह सकते हैं कि कई बार हादसों का शिकार हो चुकी है, जहां पर बेहद सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, कई नियम कानून फॉलो किए जाते हैं। खुद यहां पर अगर हम बात करना चाहें या अंदर जाना चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ प्रतिबंध है किसी के भी आने और जाने से, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं ले जा सकते जो कि आपत्तिजनक हो या जिससे कोई हादसे का डर हो। लेकिन अंदर ही काम करते समय इस तरीके के हादसे सामने आते हैं, तो कुल मिलाकर बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो न तो रिफाइनरी का कोई अधिकारी यहाँ सामने आया है और न ही कोई कर्मचारी हमसे बात करने को तैयार है, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग यहाँ काम करते हैं और हम कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बड़ा हादसा जो है वो रिफाइनरी में सामने आया है, जिसमें 10 से 12 लोग घायल होते हैं और 3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से